जब कोई कहता है कि आदिवासी और हिंदू समाज अलग नहीं है तो यह सिर्फ एक वाक्य नहीं होता, यह एक राजनीतिक घोषणा होती है और इस घोषणा के पीछे छुपा होता है पहचान को विलय करने की राजनीति, इतिहास को मिटाने की राजनीति और अधिकारों को कमज़ोर करने की राजनीति। जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। आज हम एक बहुत बड़े सवाल पर बात करेंगे। क्या आदिवासी और हिंदू एक ही हैं? और अगर नहीं हैं तो फिर ऐसे बयान क्यों दिए जाते हैं? मोहन भागवत ने रांची के एक कार्यक्रम में यह बातें कही। यह बयान विवादास्पद है क्योंकि चाहे ऐतिहासिक हो या सांस्कृतिक हो या मानव शास्त्रीय तथ्य, आदिवासी और हिंदू अलग अलग हैं। आदिवासियों की भूमि पर भारत बसा है तो हिंदू आर्य संस्कृति है जो बाहर से आई है। आज का वीडियो भावनाओं पर नहीं, तथ्यों पर आधारित है। इतिहास, संविधान, समाजशास्त्र और आदिवासी अनुभव के आधार पर मैं इसे आगे बढ़ा रहा हूँ। आधुनिक जेनेटिकल स्टडी बता रहा है कि आर्य लोगों के भारत में आने से हजारों वर्ष पहले से आदिवासी यहाँ रहते रहे हैं। अफ्रीका से 65-70 हज़ार साल पहले आए हुए होमोसेपियंस के वंशज पहले से भारत की भूमि पर बसे हुए थे। प्राकृतिक जीवन जीने की पद्धति जो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों में उतारने वाले मानव समूह को ही आज के समय में आदिवासी कहा जाता है। होमोसेपियंस के सीधे वंशज में अंडमान और निकोबार के नेग्रिटो आदिवासी, झारवा आदिवासी, सेंटिनली आदिवासी, ओंगे आदिवासी, शोम्पेन आदिवासी ये सब माने जाते हैं, जबकि भील, गोंड, मुंडा, संताल, हो, उरांव आदि उसके बाद की आदिवासी समूह मानी जाती है। दक्षिण भारत में सोलिगा लोगों को भी सबसे प्राचीन निवासियों में एक माना जाता है। राजस्थान के कालबेलिया समुदाय को भी प्राचीन आदिवासी समुदाय के रूप में ही जाना जाता है। आर्य लोग अधिकतम 1500 ईसा पूर्व में भारत आए, जबकि मौजूदा आदिवासी तो यहाँ 3800 से 4500 ईसा पूर्व से मौजूद थे। एस्ट्रोएसिटिक मुंडा परिवार दक्षिण पूर्व एशिया से भारत आया तो आर्य यानी हिंदू लोग तो मध्य एशिया से सिंधु घाटी क्षेत्रों में बसते हुए आए। कहाँ हम पूर्व से आए और हिंदू पश्चिम से। ये तो पूर्व और पश्चिम को मिलाने की बात हो रही है। क्या ऐसा संभव है? पूर्व पश्चिम का मिलना मतलब सूर्योदय और सूर्यास्त का मिलना। यदि ऐसा हुआ तो समझिए कि दिन और रात का चक्र थम जाएगा। तो क्या मोहन भागवत दिन और रात के चक्र को खत्म करना चाहते हैं? हिंदू शब्द की उत्पत्ति फारसी और संस्कृत के सिंधु शब्द से हुई है, जहां मध्यकाल में तुर्क और ईरानी लोग सा का उच्चारण हा के रूप में करते थे, क्योंकि उनकी भाषा में सा नहीं होता था, जिससे सिंधु नदी के पार रहने वाले लोगों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग होने लगा। वास्तव में यह मूल रूप से एक भौगोलिक पहचान थी जो 19वीं सदी के बाद धार्मिक पहचान में बदली, जबकि आदिवासी तो इस भारत भूमि के मूल निवासी हैं, ना कि वैसे समूह जो अपनी पहचान बदल बदल कर रह रहे हैं। आदिवासी पहले भी आदिवासी थे और आज भी आदिवासी हैं। जब ये लोग नारा लगाते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो आदिवासियों के बीच पहली समझ यही आती है कि यह रैली गैर आदिवासियों की है, दिकुओं की है, क्योंकि आदिवासी हिंदू नहीं है तो क्यों उन्हें इस नारा में अपनापन लगेगा। आजकल हिंदुओं के द्वारा आदिवासियों का संस्कृताइजेशन हो रहा है और यह तो संग का ही विषय है। आदिवासियों के प्राकृतिक देवी देवताओं को हिंदू देवी देवताओं के रूप में बताना, जाहिर थान पर मंदिर बनाना, पूजा में बाहरी पुरोहित लाना, संताल समाज का महाकुंभ आयोजित करना, आदिवासी पर्व त्योहारों को हिंदू त्योहारों में समाहित करना, संस्कृताइजेशन नहीं तो और क्या है। इनके द्वारा किए जा रहे संस्कृताइजेशन को आप तब याद कीजिए जब ये लोग बोले कि आपका देवता तो शिव है। जब ये लोग तर्क देने लगे कि आपका त्यौहार तो हमारे पर्व का हिस्सा है, आदिवासी और हिंदू अलग अलग नहीं हैं, सरना सनातन एक हैं, यह सब संपूर्ण आदिवासियों की कौम को हिंदू में समाहित करने की कुत्सित सोच है। आपको क्या लगता है, मोहन भागवत जी उपरोक्त बातों से अलग कोई दूसरी बात बोल रहे थे क्या? समझते रहिए। इस सोच को आपके अपने पूर्व आदिवासी मुख्यमंत्रीगण बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा और चंपई सोरेन जी का समर्थन है।
अब सवाल उठता है कि यदि आदिवासियों का समाज संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, प्रकृति, पर्व, पूजा आदि ये सब किसी और का रूप बन जाए तो आदिवासियों की पहचान कहाँ बचेगी? आरएसएस तो यही चाहता है, लेकिन आपके पूर्व मुख्यमंत्री दिन क्या चाहते हैं? क्या आदिवासियों की पहचान मिटाने की राजनीति कर रहे हैं? सोचिए, आदिवासी फिलॉसफी में बाहरी सिर्फ अंग्रेज नहीं हैं। मुख्य धारा के समाज के भीतर मौजूद शक्तियाँ जैसे महाजन, साहूकार, ठेकेदार, जमींदार, धार्मिक संस्थाएं जैसे हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी बाहरी हैं। आदिवासियों के जीवन का आधार ही जल, जंगल और ज़मीन है और इतिहास बताता है कि इन संसाधनों पर सबसे बड़ा संघर्ष ही बाहरी नियंत्रण के खिलाफ रहा है। जब कोई समाज आपकी ज़मीनें छीने, आपके जंगल पर कब्जा करे, आपकी ग्राम सभा को कमज़ोर करे, उसके निर्णय को नहीं माने, इसका मतलब ये सभी बाहरी हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान ने आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के रूप में अलग पहचान दी। क्यों? क्योंकि आदिवासी समाज का आधार अलग है। आदिवासियों का सामाजिक संरचना हर एक गांव, समुदाय की सहमति से चलता है, सामूहिकता है, संस्कृति हिंदुओं से भिन्न है। आदिवासियों की स्वशासन व्यवस्था, धार्मिक और आध्यात्मिक विचारधारा सब अलग है। आदिवासियों को संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति घोषित करने में उनकी आदिम विशिष्टता देखी जाती है, जो हिंदुओं से अलग है। फिर हिंदुओं से अलग भिन्न संस्कृति देखी जाती है। हिंदुओं से आदिवासियों का भौगोलिक अलगाव देखा जाता है। आदिवासियों का हिंदुओं से मेल मिलाप में संकोचित स्वभाव देखा जाता है और आर्थिक पिछड़ापन देखा जाता है। अगर आदिवासी और हिंदू एक होते तो फिर 5वीं अनुसूची क्यों होती? पेशा कानून क्यों बनता? संघ की बैठक में झारखंड के पेशा नियमावली की भी बात उठी कि उसमें आदिवासी समुदायों के अनुकूल सही तरीके से लागू होना चाहिए। मध्य प्रदेश में भी तो पेशा नियमावली है, लेकिन सिंगरौली में अडानी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए भाजपा सरकार ने 5वीं अनुसूची और पेशा नियमावली होने के बावजूद ग्राम सभा को पूछे बिना हजारों आदिवासियों को विस्थापित कर दिया, जंगल के जंगल काट दिए। वहाँ संघ क्या कर रही थी? झारखंड पेशा नियमावली देश के अभी तक बने 9 राज्यों के पेशा नियमावली में सबसे बेहतर नियमावली है। अगर आदिवासी और हिंदू एक होते तो वन अधिकार अधिनियम क्यों आता? इन कानूनों का मूल संदेश यही है कि आदिवासी इलाकों में शासन का केंद्र ग्राम सभा है, समुदाय है, कोई ब्राह्मण या पुजारी नहीं, और संसाधनों पर पहला अधिकार समुदाय का है। संविधान आदिवासियों को हिंदू समाज का हिस्सा नहीं, एक विशिष्ट समुदाय मानता है। एक बार सोच कर देखिए कि क्यों यह नहीं देखा जाता कि आदिवासी वर्ण व्यवस्था में किस वर्ण में आता है। इस पर संघ प्रमुख या संघ की राय क्या है, यह भी पूछा जाए। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सरना धर्म कोड का विरोध करते हुए कहा कि यह समाज को तोड़ने का प्रयास है। मतलब सरना को अलग धर्म कोड की मान्यता मिलेगी, उससे कौन सा समाज टूटेगा? हिंदू समाज या आदिवासी समाज? सारे पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, मधु कोड़ा और चंपई सोरेन भी मौजूद थे। अब वे क्षेत्र में आए तो आदिवासी समाज उनसे भी पूछे कि वे हिंदू हैं या सरना। यदि हिंदू हों तो उन्हीं के यहाँ वोट मांगने भेजा जाए। आदिवासी हिंदू नहीं हैं, पर विस्तार से इस वीडियो में मैंने जानकारी दी है, लेकिन कुछ बातें बता देता हूँ ताकि कंटेंट को आप समझ सकें। मोहन भागवत जी बोल रहे हैं कि हिंदू जीवन पद्धति है। ठीक है, हम भी मान लेते हैं, लेकिन हिंदू को धर्म के रूप में जनगणना में क्यों काउंट किया जाता है, उस पर अपना विरोध कब दर्ज करेंगे? यदि हम यह मान भी लें कि हिंदू जीवन पद्धति है तो आपको समझनी पड़ेगी कि यह जीवन पद्धति शास्त्रों पर आधारित है, मंदिरों पर आधारित है, पुरोहित व्यवस्था पर आधारित है, जाति व्यवस्था पर आधारित है। और सरना के बारे मोहन भागवत जी बोल रहे हैं कि सरना पूजा पद्धति है, लेकिन मेरी नज़र में उनका यह कथन गलत है, क्योंकि सरना प्राकृतिक जीवन जीने की पद्धति है जो शास्त्र और कर्मकांडों से नहीं बल्कि प्रकृति के नियम से चलती है।
प्रकृति की शक्ति जो धरती की ऊर्जा में निहित है उसे समझने और उसके अनुकूल जीवन जीने की पद्धति है। सरना, देसावली, जयरा आदि पूजनीय स्थल के रूप में बहुत बाद में स्थापित हुए, लेकिन प्राकृतिक जीवन जीने की पद्धति तो उसे काफ़ी पहले ही आदिवासियों ने सीख लिया था। जब हम यह कहते हैं कि आदिवासी और हिंदू एक नहीं हैं, इसका मतलब किसी से दुश्मनी की बात हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि यह अपनी स्वतंत्र पहचान बचाने की बात बोल रहे हैं। जब हम बोलते हैं कि आदिवासी और हिंदू अलग हैं, तो हम संविधान के साथ खड़े होते हैं, हम पारंपरिक ग्राम सभा के साथ खड़े होते हैं, अपने जल, जंगल और ज़मीन के अधिकार के साथ खड़े होते हैं। अब आपको यही बात समझनी है कि जब आदिवासी और हिंदू एक हैं जैसी बात संघ प्रमुख जैसे मुख्य व्यक्तियों से क्यों आती है, क्योंकि यह लाइन आदिवासी समाज को एक बड़े धार्मिक और राजनीतिक ढांचे में जोड़ देती है। जब पहचान विलय हो जाती है तो अधिकारों की लड़ाई कमज़ोर हो जाती है, और जब ग्राम सभा कमज़ोर होती है तो ज़मीन पर कब्जा आसान हो जाता है। सिंगरौली का उदाहरण इसका जीता जागता उदाहरण है। यह सिर्फ धर्म की बात नहीं है, यह सत्ता और संसाधनों की राजनीति है। आदिवासी समाज का संघर्ष सिर्फ पहचान का संघर्ष नहीं है, यह संघर्ष अस्तित्व का है, और अस्तित्व की रक्षा का पहला कदम इस समय तो अपने को हिंदू से अलग रखना, हिंदू धर्म के कर्मकांडों को नहीं मानना, हिंदुओं के शास्त्रों को नहीं मानना, हिंदुओं के पूजा पद्धति को नहीं मानना, उसकी जगह पर आदिवासियों को अपनी भाषा, संस्कृति, प्रकृति की उपासना और ग्राम सभा को मानना है और बचाना है। आपकी क्या राय है? क्या आपके इलाके में भी संस्कृताइजेशन हो रहा है? कमेंट में अपने अनुभव जरूर साझा करें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर भी करें। यह चर्चा ज़रूरी है। सबको जोहार।